हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का जो करंट अफेयर्स यहाँ पे हम कवर करते हैं। हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्टेट में कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लगभग सभी एग्जाम को आपको कवर कराता है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे FAO जिसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो हाल ही में FAO के गोदाम के रूप में पुनः इसको आरंभ किया गया। किसको? चार्ल्स रिचर्ड को, मार्टिन सेलेक को, क्यू डोंगियो को, या आपके इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू डोंगियो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। FAO का होता है तो आपका फूड एग्रीकल्चर या आपका ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो ये आपका फूड से संबंधित एक संगठन है। इसकी स्थापना 1945 में से स्थापना किया गया था। इसका कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना आपके कनाडा में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर रोम और इटली में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिए। तो हाल ही में जो जो क्यू डोंगियो हो, तो हाल ही में जो FAO के हाल ही में इनको डायरेक्टर जनरल के रूप में इनको बनाया गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसको बाकी इसके बारे में बता चुका हूँ। तो फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन के जिसके जो डायरेक्टर जो जनरल आपके जो चाइना के क्यू डोंगियो को बनाया गया, तो इसको याद रखिएगा। और इनको ये आपका जो चाइना के रहने वाले हैं और इनको अगले महीने इनको नियुक्ति भी इनमें की जाएगी, पदस्थ इनको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन टॉप पर या कौन से टीम के जो खिलाड़ी हैं? तो सी अट्टापट्टू, बेथ मुनी, या लौरा वालवाट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अट्टापट्टू। नाम थोड़ा अटपटा है या मतलब उटपटांग है। तो ये आपका जो सी अट्टापट्टू जो है आपके कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये आपके चामेरी अथापत्तू इनको बोला जाता है। ये आपके श्रीलंका के, याद रखिएगा, श्रीलंका के महिला क्रिकेट प्लेयर है। तो हाल ही में जो रैंकिंग में ICC जो महिला वनडे रैंकिंग में इनको टॉप पर ये आपका इन्होंने बनाई है जगह, तो इसको याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल टीम में श्रीलंका के जो इस प्लेयर को ये आपके महिला वनडे रैंकिंग में आपके टॉप में रैंकिंग में इन्होंने जगह बनाई है, तो इसको याद रखिएगा। श्रीलंका के महिला क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय महिला टीम में, याद रखिए, हाल ही में जो भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की महिला कौन बनी है? तो स्नेहा राणा, अनुषा परेड्डी, या उमा छेत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो उमा छेत्री हैं या भारतीय महिला टीम में जो क्रिकेट टीम में जो हमारे भारत के हैं, ये आपके कौन से राज्य के हैं? तो ये आपके असम के रहने वाली हैं। मान की इनका जो एज है मात्र 20 साल की इनकी एज है। असम के जो गोलाघाट जिले के रहने वाले हैं, 20 साल की इनकी एज है। तो हाल ही में जो भारतीय महिला टीम में जो जगह बनाने वाली क्रिकेट में जगह बनाने जो इतिहास इन्होंने रचा है, जो कि सीनियर क्रिकेट टीम में पूर्वोत्तर के क्षेत्र में इस राज्य ने यहाँ पे जो उमा क्षेत्रीय असम के रहने वाली है। तो भारतीय महिला टीम में आप यहाँ पे खेलने वाली है, इन्होंने जगह बनाई है, असम की रहने वाली है। मात्र इनकी जो एज है 20 साल की है इनकी एज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया? तो PM प्रसाद को, सुमित सेठ को, MU नायर को, या इनमें से कोई। तो MU जो नायर है, हाल ही में MU नायर है, हमारे इंडियन हैं, भारतीय रहने वाले हैं। तो MU नायर को नए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा, साइबर जो अपराध होते हैं इसको इनके साइबर सुरक्षा से समन्वय के रूप में नियुक्त किया गया है आपके MU नायर के। इसके पहले राजेश पंत की जगह इन्होंने पदभार संभाला है। इसके पहले आपके राजेश पंत थे, लेकिन उनकी जगह अब इसको हाल ही में जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, तो इसको। और आपके जो MU जो नायर है आपके 28वें क्रम के ऑफिसर के रूप में इन्होंने पदभार संभाला जाएगा नेशनल जो साइबर सिक्योरिटी के रूप में। ये आपका इनका जो पद कैसे काम करता है, इनके जो जितने भी राष्ट्रीय सुरक्षा जो परिषद के जो सचिवालय के तहत ये आपके राष्ट्रीय और महत्वपूर्ण जो साइबर सुरक्षा मुद्दों के मामले में आपका केंद्र को यहाँ पे एजेंसियों के साथ ही आपका समन्वय करता है। यहाँ पे इनके जो आपके सेंट्रल लेवल में जो आपका जो साइबर संबंधित ही आपका कार्य करेंगे, मतलब केंद्र को रिपोर्ट देना होगा। तो हाल ही में किस राज्य के पुट्ठीपर्थी में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है? ये आपके आंध्र प्रदेश में किया गया है। जिसका उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया गया है। तो आपके जो आपके जो आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में साईं
हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर या क्या होता है, तो ये आपके आध्यात्मिक की भावना को यहाँ पे जागृत करने के, लोगों को जागृत करने के लिए यहाँ पे इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। एक तरह से आम भाषा में इसको मैं समझाऊँ तो ये आपका जो इसका जो उद्घाटन करने का यही मतलब है, देश को एक विचार केंद्र इसको बनाया जा रहा है, आध्यात्मिक यहाँ पे अनुभूति कराने के लिए इसके सेंटर को बनाया जा रहा है, इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की है? चीन ने, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात जिसको यूएई बोलते हैं, जिसकी राजधानी है अबू धाबी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम यूएई बोलते हैं, यहाँ की राजधानी है अबू धाबी। तो ये आपके जो खास करके ये आपको बिजनेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इस निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा यूएई में किया गया है। तो इसको याद रखिए, आपका निवेश मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना किया जा रहा है, जो हमारे जो आर्थिक वृद्धि में हो सके, मतलब यहाँ पे जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है ऊपर लेवल की जो जीडीपी बढ़ती जाए, इसी माध्यम से यहाँ पे किया जाए, ताकि जो भारत के जो कहने मतलब अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पे निवेश को यहाँ पे आकर्षित करने और साथ ही साथ अच्छा मंच भी इसमें प्रदान होगा। तो यहाँ पे खास करके जो अर्थव्यवस्था को यहाँ पे बढ़ाने के लिए यहाँ पे यह इसकी स्थापना घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में सबसे पहले सहयोगी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? केरल में, गुजरात में, कर्नाटक में, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो गुजरात में अमित शाह जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, तो हाल ही में सैनिक स्कूल का इन्होंने शिलान्यास किया है, और यहाँ पे भारत माता की सेवा करने वाले यहाँ पे जो सबसे पहले सहयोगी संचालित ये आपका सैनिक स्कूल है, जिसकी नींव गुजरात में रखी गई है। और इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यहाँ पे भारत के हर जो सैनिक स्कूल यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, ऐसा करके निर्देश दिया गया है। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे सार्वजनिक निजी तौर पे यहाँ पे यह लगभग 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की यहाँ पे ये आपके तैयारी भी कर रही है। तो इसको याद रखिए, पहले इसका जो वर्चुअल जो पहले आपके गुजरात में स्कूल की यहाँ पे नींव रखी गई, इसके बाद आपको धीरे धीरे इस सैनिक स्कूल खोलने की यहाँ पे अपील भी किया जा रहा है। और सैनिक स्कूल खोलने का यही मतलब है, जो हमारे भारत माता के प्रति सेवा के लिए इसको इसमें बच्चों को तैयार किया जाएगा स्कूलों में भारत माता सेवा करने के। इसमें छात्र को मतलब उससे पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, उसमें छात्रों को भारत माता के बारे में, उनके मतलब सेवा के बारे में उनको बताया जाएगा। मतलब इसमें सुरक्षा, देशभक्ति और बहादुरी के बारे में इसको सिखाने में मदद मिले, इसी हिसाब से इसको ओपन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों को लिए स्नातक की जो आयु है 65 वर्ष कर दी गई है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, या इनमें से? तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसरों की जो सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी गई है, तो इसको 65 वर्ष यहाँ पे सेवानिवृत्ति को की गई है। जम्मू कश्मीर जो प्रोफेसर उनकी जो स्नातक की जो आयु है 65 वर्ष की गई है, मतलब सेवानिवृत्ति आयु यहाँ पे बढ़ाई गई है। पहले 62 साल मतलब 62 इनका एज रखी गई थी प्रोफेसर के लिए विश्वविद्यालय में, तो इनकी जो सेवानिवृत्ति 62 से बढ़ाकर अब इसको 65 कर दी गई है। तो इसको याद रखिए, यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर को जो सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इसको फिर से यहाँ पे रिलीज किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने विशाखापत्तनम में संयुक्त समुद्री अभ्यास जो है आपके आयोजित किया है? फ्रांस, जर्मनी, सीरिया, या इनमें से कोई? तो ये आपके खासकर भारत और आपके फ्रांस और आपका ये दोनों तीनों देश यहाँ पे एक समुद्री अभ्यास, तो इनका जो समुद्री जो ये अभ्यास है आपका पहला संस्करण है। इसमें भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात आपके समुद्री साझेदार अभ्यास इसमें किया जाएगा। तीनों देश के आपका पहला संस्करण है जो आपके इस बार किया। तो खास करके इस समुद्री अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? तो इस अभ्यास का जो उद्देश्य मतलब जो तीनों सेनाओं के बीच यहाँ पे सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, और यहाँ पे एक तरह का ये अभ्यास किया जाएगा, मतलब ये आपके दुश्मनों को यहाँ पे लड़ने के लिए हेल्प भी, मतलब समुद्री अभ्यास है, मतलब यहाँ पे खास करके तीनों देश के बीच यहाँ पे जो सेना का जो शक्ति इसको खास करके बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था? संजय शर्मा, आदित्य स्वामी, या बजेंद्र नवनीत, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बजेंद्र नवनीत, जिनको हाल ही में WTO भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया। WTO आपका क्या होता है?
ये आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो इनको हाल में जो विश्व व्यापार संगठन के जो भारत के नए राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। इसको याद रखें, 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं जिनको हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के रूप में मतलब उनके राजदूत के रूप में नियुक्त की गई है। और हाल में जो ब्रजेंद्र जो नवनीत थी आपके किसका जगह लेंगे, तो इसके पहले एक जेसेफ दीपक थे, जेएस दीपक थे, इस इनके स्थान इनके जगह अब इनको ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। या इनका जो कार्यकाल है 31 मई तक समाप्त हो गया था, लेकिन अब इनके जगह इनको नियुक्ति किए जा रही है। तो यहाँ पे बात कर तो हम WTO को एग्जाम में कई बार यहाँ से पूछा जाता है। तो इस विश्व व्यापार संगठन इसको कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसके लगभग 164 सदस्य इसकी कंट्री मेंबरशिप हैं। और विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना सन 1 जनवरी 1995 की स्थापना इसकी की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में पक्षी की यहाँ पे जनगणना की गई जिसमें 205 से अधिक यहाँ पे प्रजातियाँ यहाँ पे पाई गई है। मूर्तियाँ लिखा गई है, आपका प्रजातियाँ हैं। तो आपका पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल में जनगणना यहाँ पे की गए थे पक्षियों को, तो इनमें पता चला है तो बिहार में जो पक्षियों की जो संख्या में 205 से अधिक प्रजाति इसमें पाई गई, मतलब नए नए प्रजाति के पक्षी यहाँ पे देखने को मिली है। तो हाल में पक्षियों की जनगणना निकाली गई जिसमें 205 से अधिक प्रजाति इसमें यहाँ पे नई देखने को मिली गई। ये जनगणना बिहार के द्वारा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक टूर्नामेंट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो प्रवीण सूद, मानव पटेल, चाहत अरोड़ा या इनमें से। तो हाल ही में जो मानव पटेल हैं हमारे भारतीय रहने वाले हैं। हाल ही में इन्होंने एक तैराकी प्लेयर हैं जो राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप इन्होंने तैराक ने जो बैक स्ट्रोक टूर्नामेंट हुआ था, तो आपके तैराकी से संबंधित खेल है जिसमें इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। माना पटेल ने कौन से खेल से संबंधित है, इंडियन बैक स्ट्रोक स्विमर है, इसको याद रखिएगा। आसान शब्द में बताऊँ तो आपका तैराक है, कहने का मतलब है। ये आपका अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली हैं और मात्र इनकी जो एज है 23 साल की इनकी एज है और एक तैराकी प्लेयर है। तो इसको याद रखिए। तो इन्होंने नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है माना पटेल। तो हाल ही में ये कौन सा शहर है हाल ही में जो बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाया गया था। ये आपके कहाँ पे बनाया गया है, तो ये आपका लखनऊ, टाइपिंग मिस्टेक हो गए, तो आपके लखनऊ शहर में इसको बनाया गया, इसको याद रखिएगा। तो लखनऊ शहर में हाल ही में लखनऊ वासियों को यहाँ पे बंदरों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पे उनको देखते हैं उपद्रव को छुटकारा दिलाने के लिए यहाँ पे वन इनको खास करके एक वन बनाया गया इसमें और इसमें पेड़ पौधे फल वगैरह फलदार पौधे इसमें लगाए गए हैं। इसमें बंदरों के खाने पीने का पूरा इंतजाम इसमें किया गया। इसके उद्देश्य यही है, तो बंदरों को एक स्थायी ठिकाना बनाना इसका उद्देश्य जो कहाँ पे बनाया गया है, तो ये आपके खासकर लखनऊ सिटी में बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एससीओ के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रपति भवन में कहाँ पे हो रहा है, तो ये आपका भारत में हो रहा है। ये आपका याद रखिएगा, एससीओ का 23वें क्रम का शिखर सम्मेलन है। तो हाल ही में इसका उद्देश्य क्या है, इस बैठक का जो राष्ट्रपति भवन में किया जा रहा है, तो जो 23वें शिखर सम्मेलन का उद्देश्य, इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को यहाँ पे शामिल करके उनके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित बनाना है। जो कम आय वाले जो देश हैं उनके ग्रोथ रेट को, उनके जो अर्थव्यवस्था को, इसको खास करके बढ़ाना इसका मकसद है। तो इसका इस बार जो 23वें शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है राष्ट्रपति जो भवन भारत में इसका आयोजन किया गया है, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने कामेश्वर राव कोदावंती को CFO नियुक्त किया गया है, PNB, BOB, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो स्थापना कब किया था, तो 1955 में इसे स्थापना किया गया था और इसका मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में इसके 25वें क्रम के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास वर्तमान में इसके गवर्नर। तो हाल ही में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो कामेश्वर राव जो कोदावंती को CFO नियुक्त किया गया है, कौन से अधिकारी इनको बनाया गया है, तो आपके वित्तीय अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में इनको
बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियुक्ति अगर आएगा एक आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, कल मिलते हैं करंट अफेयर्स में। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।